ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, स्वच्छ भारत अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान, स्वतंत्र भारत, ये 3 चीज़। इसमें और कुछ हम ऐड करते हैं, जैसा कि जन विश्वास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। जन विश्वास कार्यक्रम हो जाएगा। पिछले बार भी करता था टीचर आई बच्चों को फिर ले जाने की दिक्कत होती है ना सर, 7-8 दिन रहता है। अभी प्राइमरी के बच्चे छोटे अपन मिडिल हाई और कॉलेज ठीक है क्या सबकी राय क्या है भैया? बच्चे छोड़ हाँ ठीक है ना, पहली से 5वीं तक 6 से 10 का नहीं है अधिकतर 10 मिनट अधिकतर तो हम लेकर के आएंगे और पीछे ग्राउंड में ही रहेगा। सलामी के पश्चात जो मीटिंग होती है अपने चीफ गेस्ट के साथ बच्चों की, उसके पश्चात झंडा वंदन और सलामी। देखिए 15 अगस्त से इसलिए झंडा वंदन शब्द कहीं ना है, ध्वजारोहण। ठीक है, हमेशा ध्वजा हुई रोड से संबंधित विभाग की जहाँ भी लाइनिंग या कोई रोड रिपेयरिंग होनी है वो सारी चीज़ आप कोऑर्डिनेट करके कराएंगे। पीएचई से या एफपीवी से कौन आए और वहाँ पेयजल की व्यवस्था नगर पालिका करेगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे बच्चे रास्ते की व्यवस्था हम लोग कराते हैं, मिठाई वितरण की व्यवस्था। कॉलेज में एंट्री पीछे से हो, जो नर्सरी रोड है उससे कुछ करा दिया है, क्योंकि वाहन सारे आगे आ जाते हैं तो फिर वो बड़े वाहन निकल नहीं पाएंगे। तो एंट्री जो पीछे वाले गेट से हो जाए ज़्यादा बेटर है। VIP बाहर से आगे से आ सकते हैं, लेकिन बच्चे या जो कार्यक्रम वाले हैं वो पीछे से। ठीक बात है, वो बस वगैरह भी अच्छा खड़ी हो जाएगी, सब रेड क्रॉस का देना। चलिए, इसके अलावा एनसीसी से के अलावा कौन सा कैडेट है अपने पास? इसके अलावा एनसीसी है मैक्सिमम। पत्रकार साथियों के माध्यम से भी आग्रह है कि जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक बंधु हैं, शहरवासी हैं, आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बच्चा है, कोई झंडा लिया और गलती से उस बच्चे के हाथ से गिर गया, तो इस प्रकार की चीजें जहाँ भी दिखे उसको वहाँ से प्रॉपर डिस्पोजल उसका हो जाए, ना कि किसी के माध्यम से उसकी वीडियो बन करके जाए कि इस प्रकार का अपमान किया जा रहा है, बल्कि उसके ससम्मान उसको उठा करके व्यवस्थित उसका जैसा भी डिस्पोजल हो सकता है वो कराए और लोगों को प्रेरित भी करें कि भाई ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी गर्व और हमारे सम्मान का प्रतीक है, तो इसके सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से आपके माध्यम से भी पर्याप्त प्रचार प्रसार इस ऐतिहासिक दिवस का और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रीय गान इत्यादि का उन सभी का आपके माध्यम से प्रसारित किया है। हमारे तो प्रोत्साहित किया जा सकता 5 अगस्त तक हमको करा देंगे। आप नहीं मतलब जो आए नहीं आए उनको ही बोलते हैं, आप कोई भी हो, कोई भी बच्चा हो मतलब। अच्छा, खेलकूद में भी किसी ने टास्क किया और राष्ट्रीय स्तर में खेला वो तो वो उनको भी हमको किसी दिया। इसके साथ ही कुछ सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी सामाजिक गतिविधियां होती हैं। अगर उसमें भी बहुत राष्ट्रीय स्तर का कोई बहुत अचीवमेंट वाला कोई काम किया हो तो उसका भी आप नाम इत्यादि उपलब्ध करा सकते हैं ताकि उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। सभी जो विद्यालय हैं उनके डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स होते हैं, स्टेट टॉपर होते हैं या स्टेट टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 में होते हैं, उनके भी नाम जरूर दीजिएगा ताकि उनको भी सम्मान मिले। ये आप शिक्षा विभाग के माध्यम से BO-82 से कोऑर्डिनेट करके ये सब करा लीजिए। सर, एक पुलिस प्रशासन से एक निवेदन है जी, कृषि के संबंध में हो आप लोग अगर विचार हो तो एक थी जैविक कृषि और जो गोवंश है, गोवंश के उचित आश्रय या गोवंश के सम्मान के प्रति ऐसी कोई थीम भी रखी जा सकती है। गौ सम्मान और जैविक कृषि, बीज का 1 महीने उपार्जन का, इस प्रकार की गतिविधियां हमारे यहाँ चलती ही रहती। तो अगर उन्नत कृषि, जैविक कृषि के संबंध में एक अच्छा थीम अगर रखना चाहे तो हम इसमें रख सकते हैं। और कोई मत हो तो बताएं। 26 जनवरी में जो प्रॉब्लम देखी तो 10
VIP आता है इधर से, उसके सामने अपना सलामी गार्ड उसके सामने रहता है, मतलब झंडे को सलामी प्लस जो VIP आता है उसको देता है। हाँ, तो अपने को जहाँ जहाँ अपन ने भेजा वहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं। सुनो, फोन करेगा भैया, समझ लो अच्छे से भैया ये बात। मतलब एक चार का जो गार्ड रहता है उसके लिए एक प्रॉपर लाइनिंग रहे, वो लाइन ऐसी जगह पर रहे कि जैसे VIP सामने से आ रहा है, गार्ड अपने आ रहा है, झंडा बीच में रहे। तो आप लगाओगे एक बार ऐसा रहता है दो जगह होगा सर। हाँ। एक तो होगा कॉलेज में सर और एक जगह स्तर पे। तो साहब आपको एक अपना जो बार मैन है जहाँ पर भी अपने VIP आ रहे हैं, उसके माध्यम से सभी को जागरूक करना चाहेंगे कि अनाधिकृत रूप से जो प्राइवेट वाहनों में हुटर लगा दिए हैं, फ्लैश लाइट लगा दिए हैं, नीली लाल बत्ती सरकारी स्टिकर लगा दिए, उस पर आज से 10 दिन का अभियान है। तो आप लोगों का भी हम इसमें सहयोग करेंगे। लगी हो तो आप हटा लीजिए और अगर नहीं हटाते तो कार्रवाई। सिवनी मालवा के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम के संबंध में आज नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के सभागार में ये 15 अगस्त आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। इसमें सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, सभी पार्षदगण, सभी क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों पत्रकारों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी के सुझाव लिए गए कि किस प्रकार से ये ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कैडेट्स जो NCC स्काउट इत्यादि के कैडेट्स हैं उनकी परेड के संबंध में और सभी प्रकार के सांस्कृतिक और मंचीय कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसकी थीमें निर्धारित की गई कि किन किन मुख्य थीमों पर यह आयोजन होना है। सभी गणमान्य नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के सुझाव के साथ ही इसको अपने कार्रवाई विवरण उसमें शामिल किया गया और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। चूँकि बारिश का समय है इसलिए ये कार्यक्रम कुसुम महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा कार्यक्रम के दौरान ना हो। सर, इस बार नई थीम क्या रखी गई है? इसमें मुख्य रूप से चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है तो जैव विविधता के संबंध में और जो वर्तमान में अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो जन विश्वास एक अभियान चलाया गया है कि लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनी जाए, उनका निदान किया जाए, उसके संबंध में भी एक थीम इसमें अभी ऐड की गई है। इसके अतिरिक्त 7 से 8 थीमें स्थानीय स्तर से संबंधित और महिला सशक्तिकरण इत्यादि स्वच्छता के विषय, इन सभी से संबंधित थीमों को इस कार्रवाई विवरण में शामिल किया गया है।